अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बच्चों को, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को हम इंटर्नशिप्स भी करवाते हैं और वो वाले अफराद जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होती है उनकी हम ट्रेनिंग का एहतमाम करते हैं, जिससे वो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और फिर जब उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उसमें उनको बड़ा मामूल साबित होता है। और आजकल क्योंकि आप जानते हैं ऑनलाइन का दौर है, तो जैसे कि हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं इसी तरह से हम ऑनलाइन पेशेंट्स को भी डील कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट्स को उस तरह से डीपली तो डील नहीं कर सकते जिस तरह फिज़िकली हम करते हैं, लेकिन ऑनलाइन को भी बहुत अच्छी तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, जो कि आपको इस ट्रेनिंग में समझाया जाता है। इसी तरह से हम फ़िज़िकल भी ट्रेनिंग देते हैं। सेम वही ट्रेनिंग होती है जो ऑनलाइन होती है, वही फ़िज़िकल भी होती है। और अभी तक के माशाल्लाह से हम 400 से ज़ायद साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन कर चुके हैं इसी ट्रेनिंग के तहत। और इसके कंटेंट क्या हैं, करते कैसे हैं, डिलीवरी मेथड क्या है और आप लोगों को कैसे बेनिफिट्स होते हैं, या फिर आइंदा ज़िंदगी के लिए आप इससे क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हो, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो चलते हैं। मैं क्योंकि वाइट बोर्ड के साथ चलूँगा तो आपको थोड़ा सा समझ आ सकेगी कि हम इसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली ये हमारा ट्रेनिंग हॉल भी है। हम यहाँ पर ट्रेनिंग भी करते हैं और यहीं पर हमारे साइकोलॉजिस्ट जो फिज़िकल आते हैं वो यहीं पर मौजूद होते हैं। और हमारा ट्रेनिंग जो है स्लाइड्स भी हम यहाँ पर ही शेयर कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें चल रही होती हैं यहाँ पर, और वही चीज़ें ऑनलाइन भी चल रही होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप वो ले आओ सर्टिफिकेट्स का। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रेनिंग है एक्चुअली क्या, इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है। तो हम इसको, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ जो भी जब हम कोई काम करते हैं साइकोलॉजी में, तो ज़्यादातर वो फोकस्ड करता है डिसऑर्डर्स के ऊपर या फिर उस चीज़ के ऊपर जो कि किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर के साथ हो, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। तो अमूमन आपने देखा होगा जब हम बीएस या एमएससी कर रहे होते हैं तो हमें जो इंटर्नशिप्स मिलती हैं वो भी अमूमन इसी के इर्द गिर्द होती हैं, यानी कि हमें किसी हॉस्पिटल वगैरह में इंटर्नशिप्स करवाई जाती हैं, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये स्टूडेंट जो है नेक्स्ट आगे चलकर क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही अपना करियर बनाएगा। तो नो डाउट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हम जो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी पर ही वर्कआउट कर रहे हैं और उसी में ही हम ज़्यादा लेकर चलते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं हम क्लिनिकल के साथ साथ बाकी सर्विसेज को भी रखते हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट के माइंड में जो चल रही होती हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। गो कि मैं बहुत सारी पोस्टें लिखता हूं जिसमें मेरे अपने तजर्बात भी शामिल होते हैं और स्टडीज़ के हवाले से मेरे तजर्बात होते हैं, फिर उसके बाद जॉब हंटिंग के हवाले से तमाम जितने भी तजर्बात हैं वो मैं शेयर कर होता हूँ, या जो मेरी स्टडीज़ होती हैं या बाकी लोगों की जो फाइंडिंग्स होती हैं उनको भी हम देखते हैं। इसी तरह से जब हम क्लाइंट्स को डील करते हैं तो हमारे पास हर किस्म का क्लाइंट रिपोर्ट होता है। तो हमारे पास माशाल्लाह से तकरीबन साइकोलॉजी के हर एतबार से, जैसे कि अगर हम उसको रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट बोलें तो वो भी हैं हमारे पास डायग्नोस्टिक सिस्टम भी हैं, हम डायग्नोसिस भी करते हैं, हम असेसमेंट भी करते हैं, हम उनकी लेटर ऑफ अकोमोडेशंस भी बनाते हैं, हम ADHD हो गए या ऑटिस्टिक बच्चे हो गए, तो हर तरह की जो चीज़ें आती हैं उसमें शामिल होती हैं और उसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये हमारे पास थोड़ा मैं अगर करीब आ जाऊँ तो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये सर्टिफिकेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड स्टूडेंट्स इंटर्नशिप है। इसका पर्पज़ क्या है? Student completing the certificate in clinical psychology will develop an in-depth understanding of clinical psychology science। इसमें आपने बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। इसमें ये कि हम ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को क्या क्या आउटकम्स मिलने चाहिए। सबसे पहले ये कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जब कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कि अर्थक्वेक होता है या अल्लाह ना करे फ्लड्स आते हैं, या जैसे कि कोरोना आ गया था, उस दौरान आपने कैसे अपनी सर्विसेज को बहाल रखना है अपने आप को मेंटेन रखते हुए। इसी तरह से दूसरा जो है DSM-5 को प्रैक्टिकली आप कैसे यूज़ करते हो, उसकी रिपोर्टिंग कैसे बनाते हो, आप उसके ऊपर डायग्नोसिस कैसे बनाते हो, उसके पैरेलल आप IDC-11 जो है उसको कैसे यूज़ करते हो। अच्छा, फिर उसके बाद है क्योंकि आपने देखा होगा DSM-5 के अंदर आपको सिर्फ
एक क्राइटेरिया दिया जाता है, डायग्नोस्टिक फीचर्स दिए जाते हैं, उसमें ट्रीटमेंट प्लान नहीं बताया जाता। ट्रीटमेंट प्लान हम कैसे करते हैं वो भी आपको यहाँ पर हम सिखाएंगे। और IASC, ठीक है, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग कमेटी, जो कि मुख्तलिफ़ अदारों का कंसोर्शियम है, उनको ये मुख्तलिफ़ प्रोटोकॉल्स बनाकर देती है कि आपने पेशेंट्स को डील कैसे करना है, वो भी आपको सिखाए जाते हैं। आपको फिर रिस्की जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जैसे कि सुसाइडल आइडिएशन है, सुसाइडल अटेम्प्ट है, पर्सनालिटी मैनेजमेंट है, इसके ऊपर भी हम लेक्चर्स देते हैं और सिखाते हैं। और जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं, जो फिज़िकली हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं वो भी, और जो फिज़िकली हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं उनको भी हम प्रैक्टिकली एक्सपोजर देते हैं, इवन कि वो उस मैनेजमेंट टीम का पार्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये नहीं कि सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कोई भी हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, जो भी हो, वो हमें ज्वाइन कर सकता है, लेकिन साइकोलॉजी का बैकग्राउंड होना उसका ज़रूरी है। फिर साइकेट्रिक सिम्टम्स, क्योंकि एक और तो मैं इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ, आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारी टीम है साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की और मेडिकल ऑफिसर्स की। हमारे पास इस वक्त 2 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, एक साइकेट्रिस्ट हैं, 3 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि फ़िज़िकली यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है। फिर उसके साथ साथ हमारे पास 2 साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका क्लिनिकल के साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो आपके अपॉइंटमेंट्स वगैरह और इन सारी चीज़ों को करके देते हैं। फिर इसी तरह से अगर आप मज़ीद देखें तो आपको क्लिनिकल इंटरव्यू आप कैसे लेते हो, ठीक है, फिर उसकी मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, उनको आप कैसे वो करते हो, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों मिलकर क्या काम कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखें कि हम ये बहुत एक टर्म यूज़ करते होते हैं जी कि हम ऐसे प्रोफेशनल्स हैं या ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि मेडिसिन के बगैर ट्रीटमेंट करते हैं। एक्चुअली ये एक टर्म इतनी अच्छी नहीं तस्वर की जाती। हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम साइकोलॉजिकल टेक्निक से ट्रीटमेंट करते हैं। वो साइकेट्रिस्ट हैं, वो साइकेट्रिस्ट अपनी मेडिसिन से या अपनी टेक्निक से वो करते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि साइकोलॉजिस्ट यूजुअली DSM को यूज़ करते हैं और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो ICD-11 को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारी चलती हैं। इसी तरह से CBT है, TFCBT है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है, ऑनलाइन टेलीफोनिक। फिर उसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे पास, क्योंकि ऑनलाइन केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं, उनको हम केस हिस्ट्री फॉर्म कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आखिर आप जब हमें अप्रोच करोगे तो आप कैसे कैसे किन किन अवामल से गुजरोगे ताकि आपको मुश्किलात ना हो। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप हमें एक कांटेक्ट करते हो कि भाई ये जो चीज़ है ये हमने पढ़ ली है, क्योंकि मैंने कैप्शन में लिख लिया हुआ है तमाम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट लिख लिया हुआ है कि हमने क्या क्या लर्न करना है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये हमारा 3 माह का कोर्स होता है। 1 माह आपके लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर्स मीन के आपने पहले भी पढ़ा होता है, आप बहुत अच्छे से एक्सपर्ट्स होते हो, लेकिन दोबारा से जो चीज़ें हैं आपको हम सिखाते हैं ताकि वो वाले लोग जो काफ़ी अरसे से गैप में हैं, 10-12 साल भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात, तो उनको रिमाइंड हो जाए, वो दोबारा से उसको याद रख सकें कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे हैं। ठीक है। हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते, लेकिन हम प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा आते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि फिर बाकी जो 2 माह होते हैं उसमें आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, यानी कि हमारे पास जो पेशेंट्स ऑनलाइन रिपोर्ट होते हैं वो ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट के हवाले हम करते हैं, जो हमारे पास फिज़िकल होते हैं वो फिज़िकल वाले हमारे उनको देखते हैं। इसके बाद जब आप पेशेंट्स को जब डील कर लेते हो तो, या आप जब डील कर भी रहे होते तो हम आपको साथ साथ में गाइड करते जाते हैं, और इस गाइड करने के तरीक़ाकार को कहते हैं CPD, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और CPD जो है ये इंटरनेशनल टर्म है, पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पर ये प्रैक्टिस होती है। हर साइकोलॉजिस्ट को किसी CPD जो बॉडी होती है उसके साथ लिंक्ड होना ज़रूरी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी बज़ात ख़ुद में कुछ इंटरनेशनल अदारे हैं उनकी CPTs का हिस्सा हूँ, जैसे कि हमारा अपना MSF है, तो ज़ाहिर बात है मैं उसका पार्ट हूँ। तो वहाँ पर हम इसको अपने जो केसेस होते हैं उनको हम सामने रखते हैं जो कि हमारे उस अदारे के रिलेटेड आते हैं। इसी तरह से जब आपको क्लाइंट को डील करते हुए जब मुश्किलात आएंगी तो आपको एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि इसको आप मज़ीद कैसे वो कर सकते हो। ठीक है। दूसरा ये है कि आप जब कांटेक्ट करते हो, कांटेक्ट में आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाता है। गूगल फॉर्म को आपने फिलअप करना है, जिसमें आपने केयरफुली लिखना होता है कि आपकी अभी करंट डिग्री कौन सी है जिसका रिज़ल्ट आ चुका है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं कि अगर आपका MS हो चुका नहीं है तो अभी आप बोलो कि मैं MS हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ भी चलती रहती है हमारे साथ, तो फिर हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए।
और आपने अपनी फाइनल डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जो होती है उसका स्क्रीनशॉट इस गूगल फॉर्म पे अपलोड करना होता है। दूसरा ये कि हम क्योंकि एक मेंबरशिप भी देते हैं, आप हमारा CPT का भी हिस्सा होते हो, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड हम पढ़ाते हैं, आप उसका भी हिस्सा होते हो। फिर इसी तरह से HLPS पूरे पाकिस्तान में ही कवर कर रहा है, तकरीबन हर शहर में ही हमारे साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं। तो हम जब कभी किसी मीटिंग वगैरह में जाने की ज़रूरत हो तो अगर हम HLPS को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको अपना कार्ड भी मिल जाता है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है, या यूज़ कर सकते हो। आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जो कि यूजली लोगों का यही होता है कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट ज़रूर मिलता है। उसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सर्टिफिकेट के अंदर एक आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होता है, वो तो कोई भी जो भी पार्टिसिपेट करता है उसी का ही होता है। दूसरा आपका एक्सपीरियंस लेटर मिलता है। एक्सपीरियंस लेटर आपको तब मिलेगा जब आप अपने क्लाइंट्स को डील करोगे। डील करने के बाद आपने 15 देखे, 20 देखे, जितने भी देखे, उनका डेटा कंपाइल किया, HLPS के डेटा बेस में आपने इंटर कर दिया, हमारे डेटाबेस में आ गया, आपका अपना एक यूनिक हमने कोड दिया हुआ होता है, उसके तहत हमारे पास 15-20 क्लाइंट्स का डेटा आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये कौन कौन से क्लाइंट थे जिनको आपने डील किया है। हर क्लाइंट क्योंकि HLPS के ही डोमेन से होकर आपको असाइन होता है, तो इसलिए उसमें फेक होने का कोई चांस ही नहीं होता, ठीक है। अगर आपको 10 क्लाइंट मिले हैं तो वो 10 ही हैं, वो 11 नहीं हो सकते। हाँ, 9 ज़रूर हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपने डील ही ना किया हो, लेकिन हर एक को हमने अपने पास लाजमी रिकॉर्ड रखना है कि आया कि ये आया था, और फिर अगर इसने सेशन नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, ये आपने एक्सप्लेन करना होता है और आपके पास पूरी उसमें चीज़ आती है। इसी तरह से हमारे पास जब डेटा सेंट्रल उसमें आ जाता है, आपका जहाँ कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वो कहते हैं रेफरेंस तो आपने कहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हो, आपको क्लाइंट्स मिलते रहते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस भी तो आपको गेन होता रहता है। हम क्लाइंट्स से फोर्स नहीं करते कि वो हमें पेमेंट करें ही करें। वजह यह है कि हम टर्म यूज़ करते हैं हम ट्राई एज की, ठीक है, यानी कि ट्राई एज करते हैं। और ट्राई एज में ये होता है कि आपके क्लाइंट का आपको पता नहीं होता कि उसको प्रॉब्लम है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब क्लाइंट की प्रॉब्लम का पता नहीं है तो उससे एकदम से हाई लेवल ज़्यादा पेमेंट ले लेना कोई इतनी अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए हम पहले उसको असेस करते हैं, जिसमें हमारे BS के स्टूडेंट्स होते हैं या इवन के मास्टर्स के भी हैं, जो भी हैं, वो पहले ट्राई एज करेंगे कि आया कि इसको प्रॉब्लम है क्या। ट्राई एज आपको मेडिकल ट्राई एज भी बताई जाती है और आपको मेंटल हेल्थ ट्राई एज भी बताई जाती है। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि UK के अंदर जो इसको हम रोल मॉडल समझते हैं, वहाँ पर भी ट्राई एज सिस्टम जो है सिर्फ 44% अदारों में ही मतलब वर्क कर रहा है, बाकी जगहों पर कर ही नहीं रहा, क्योंकि लोग इसको इतना ज़्यादा समझते ही नहीं है कि चलो ठीक है कोई तो आया है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है हम इस चीज़ के उसमें नहीं है। जितना ज़्यादा लोअर लेवल की सिम्टम्स की, ठीक है, फ्रीक्वेंट होती हैं लेकिन लोअर लेवल की होती हैं, उसके लिए इतना ज़्यादा स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, आपको थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस में जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसकी फ़ीस भी कम होती है, ठीक है। हम जो साइकोलॉजिस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हम उसकी प्रोफाइल के रखते हुए हम फ़ीस चार्ज नहीं करते, हम पेशेंट्स फोकस्ड करते हैं, हम क्लाइंट सेंटर्ड हैं। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि क्लाइंट को कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उस एतबार से उसको फ़ीस चार्ज की जाए, ठीक है, उस सर्विस के हवाले से चार्ज की जाए। अगर मैंने स्टडी कर रहा हूँ, मैं हायर स्टडीज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरी अपनी प्रोफाइल बढ़ेगी, और इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि हम जो कि WHO का जो पैरामिड होता है उसमें जो लोअर लेवल पे आती हैं हमारी सिम्टम्स आती हैं, उसके लिए हम वही स्किल्ड प्रोफेशनल रखें जिसकी उसको ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, फिर जब आपका ये सीन हो जाता है, आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं ये सारा कुछ, आपकी डिस्कशंस होती हैं, तो हम करते कैसे हैं। देखिए, हमने क्लासरूम्स बनाए होते हैं। आप जब अप्लाई करते हो, आपने पहले फ़ी पे करनी होती है बैंक के थ्रू, हमारे बैंक का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसमें आपने पे करनी होती है। अगर वहाँ पर नहीं हो सकता, आप नहीं जा सकते, तो आप फिर दूसरा जेज कैश वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। आपने उसके थ्रू जब करनी है, आपने फॉर्म फिल करना है, हमें ईमेल आ जाता है कि फ़लाँ बंदे ने वो कर दिया हुआ है। फिर आपको एक ईमेल जाती है कि भाई आप हमारे पास अब रजिस्टर्ड हो चुके हो, आपका रोल नंबर ये है, तो आप फ़लाँ लिंक के ऊपर क्लिक करो। एक के ऊपर आप क्लिक करते हो, आप ऑटोमेटिकली हमारे व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल ग्रुप होता है उसमें इंटर हो जाते हो। आपने वही नंबर इंटर करना होता है व्हाट्सएप के, जो कि इस जहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने दिया हुआ होता है, और इसी नंबर के अलावा हमारे पास कोई और नंबर नहीं होता, हम सिंगल नंबर ही आपका सेव रखते हैं, ठीक है।
फिर ऐसे होता है कि जब आप उसमें एंटर हो जाते हो, फिर दूसरा लिंक जो होता है उसमें लिखा होता है जी कि ये आप फेसबुक की क्लासरूम में के लिए जाने के लिए क्लिक करें। आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप फेसबुक की क्लासरूम में एंटर हो जाते हो। वहाँ पर जब आप पहुँचते हो तो वहाँ पर आपसे फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका ओरिजिनल नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपको जो ईमेल आया है उसमें आपको रोल नंबर क्या बताया गया है। अब जब उसको लिखते हो तो आपकी अप्रूवल हो जाती है और अब क्लासरूम में आप एंटर हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पर फिर ये होता है कि हम डे टाइम में रोज़ाना सुबह 10 से 12, साढ़े 11 जितना भी टाइम लगता है, हम ऑनलाइन क्लास जब कर रहे होते हैं तो वही लाइव लेक्चर हमारे फेसबुक के क्लासरूम में भी चल रहा होता है। उसका लिंक सम टाइम आपको नोटिफिकेशन नहीं आता तो आपको अपने जो आपका अपना रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें लिंक शेयर कर दिया जाता है कि आप इसको देखो। ठीक है, जब आप देखते हो, अब जारी बात है जो फिज़िकल वाले हैं वो उस टाइम क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वो वाले स्टूडेंट जो ऑनलाइन उस टाइम लाइव देख रहे होते हैं वो भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन उनका क्या, जिनका उस टाइम अपनी क्लास चल रही है या यूनिवर्सिटी में है या वर्किंग मैन है या वुमेन है, तो वो क्या करेंगे? तो वो फिर क्या करते हैं कि दिन को जिस वक्त भी फ्री होते हैं वो अपना लेक्चर देख लेते हैं। हम उस लेक्चर को 2 हिस्सों में कर देते हैं। एक लाइव जो चल रहा होता है, सम टाइम ऐसे होता है कि लाइव आपको इतनी स्लाइड्स क्लियर ना हो तो वही हमारा स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही होती है उसी टाइम पे, तो उसको भी हम दोबारा अपलोड करते हैं, यानी कि एक ही लेक्चर 2 हिस्सों में आपके पास आ जाता है। जो स्क्रीन रिकॉर्ड वाला होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है और जो हमारा लाइव होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, क्योंकि लाइव में आपको स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर का भी समझ आ रही होती है और जो बाकी होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। अब आपने ये करना होता है, जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जारी बात है आपने जब लेक्चर देख लिया तो आपने उसके नीचे लिखना होता है डन, कि यानी कि अब मैंने ये देख लिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब आपने क्लियर कर दिया। जब तक आपने देखा नहीं है तो आपने डन नहीं लिखना, क्योंकि फिर बाद में आप क्वेश्चन पूछते हो तो फिर आपको समझ नहीं आती। तो मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, फिर जब आप जब देख लेते हो तो आप जारी बात है एज अ ह्यूमन इंटरेक्शन तो होनी चाहिए। मैं वॉइस नोट के ऊपर, व्हाट्सएप के वॉइस नोट के ऊपर मुझे नहीं अच्छा लगता है, या मुझे नहीं लगता कि शायद कोई इस तरह से अच्छे से लर्न कर पाता होगा। हाँ जी, वॉइस नोट सुना, फिर उसने सुना, फिर उसने सुना, ये कोई बात नहीं होती। यहाँ पर हम ये करते हैं कि रात को फिर गूगल मीट करते हैं। गूगल मीट में क्योंकि बहुत सारी हमारे पास ख़वातीन होती हैं और उसमें फिर तस्वीर हम नहीं देखना चाहते या शो नहीं होना चाहती, तो वो लाइव ऑडियो सेशन होता है, उसमें सारे लोग आ रहे होते हैं। ठीक है, सभी जो हमारे पास पहले के स्टूडेंट्स भी हैं, आप भी हो, जो भी आते हैं अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। हर एक को हम इनकरेज करते हैं कि वो क्वेश्चन पूछें, आंसर्स वो लें। सिर्फ सर्टिफिकेट्स या डिग्रियां लेना, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्टिफिकेट से बड़ी डिग्री के हामिल होते हो, जो कि आपकी फार्मल एजुकेशन कैसे होती है, जो कि HEC से रिकॉग्नाइज्ड होती है। ये वर्कशॉप्स या ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी कैपेसिटी को इन्हेंस करती हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, आपने सेशन भी ले लिया, वो भी हो गया, डिस्कशन का भी ऐसा हो गया, करते करते 1 महीना गुजर जाता है। फिर आपको क्लाइंट असाइन किए जाते हैं, फिर 1 बाय 1 आप उसको भी डिस्कस करते हो और अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते जाते हो, आप डन हो जाते हो। मिसाल के तौर पर आपको 1 साल गुजर गया हमारे साथ, अब आपको कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है। वो कह रहे हैं कि जी कि आप हमें ये बताओ कि आप वहाँ पर क्या काम कर रहे हो। आप बताते हो कि मैं एज अ एसोसिएटेड साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर परमानेंट जो कोर टीम का हिस्सा होते हैं उस तरह से नहीं हूँ, मुझे सैलरी नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई साइकोलॉजिस्ट एज अ वॉलंटियर जो होते हैं, अगर कोई पेशेंट आता है वो पे कर दे तो मेरे हैं, मैं उसकी फ़ीस, अगर ना पे करे तो कोई इशू नहीं है, इनकरेजिंग होता है। लेकिन मैंने इस दौरान पिछले 1 साल में 30 क्लाइंट डील किए हैं। वो कहते हैं अच्छा कौन कौन से डील किए हैं? आप बताओ कि आप बता सकते हो कि 30 पर हमने पेशेंट डील किए, जिनमें से एवरेज मेरे 5 या 6 सेशन हर क्लाइंट के साथ हुए हैं और तकरीबन ये मेरे 100 या 160 170 सेशंस बनते हैं। आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बनती है। कहते हैं अच्छा इसका कोई प्रूफ है? तो आप बताते हो हाँ, हमने सेंट्रल डेटाबेस में ये सारा कुछ सेव रखा हुआ है। वो बोलेंगे अच्छा आप ज़रा रेफरेंस डालो उस इदारे का जहाँ पर आप सर्व कर रहे हो। तो हमारे पास जब वो ईमेल करते हैं तो हम उसको बताते हैं कि भाई ये बंदा फ़लाँ फ़लाँ जगह पर ये काम कर रहा है। और अभी तक ये हमारा माशाल्लाह से डेटा इतना मतलब कि रिलायबल होता है कि 3 स्टूडेंट्स जो हैं जो कि PhD कर रहे हैं वो इसी डेटा के ऊपर अपना वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, इवन कि मेरा अपना जो PhD का प्रोजेक्ट है वो भी इसी डेटा के ऊपर चल रहा है कि हमारे पास जो कि सुसाइडल पेशेंट्स जो आ रहे हैं, चाहे फिज़िकल है चाहे ऑनलाइन है, ये ब्लेंडेड है, जो भी है हम उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं। हमने क्लाइंट से पहले ही उसका कंसेंट फॉर्म ले लिया होता है, कंसेंट लिया हुआ होता है, आप इसलिए इसकी केस स्टडी बनाकर पब्लिश कर सकते हो। लेकिन जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको सिखाए जाते हैं, फिर उनसे इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। अगर खुदा न खास्ता उसको आप
नहीं कर पाते, मतलब कि उसको आप मैनेज नहीं कर पाते उसको जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, तो फिर आपको हमारी टीम से मतलब कि डिसमिस भी कर दिया जाता है, फिर आपके साथ मज़ीद कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जाता। इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वही करोगे जो कि आप हो ठीक है, जो कि हमारी फार्मल एजुकेशन के मुताल्लिक़ होता है। आप हमारी वेबसाइट hlps.pk को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगी। कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। मैंने लिंक दे दिए गए हैं पहले की जो हमारी हो चुकी हैं, जो वर्कशॉप्स हो चुकी हैं, उनके लिंक्स भी हैं, आप उनको भी देख सकते हो। और हो सकता है कि आपका कोई जानने वाला पहले से हमारे साथ लिंक्ड हो, उसको भी आप देख सकते हो। हमारी HLPS की जो डायरेक्टरी है, यहाँ पर ये साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं ऑलरेडी, उस डायरेक्टरी में से सर्च कर सकते हो। आपके यूनिवर्सिटी फेलोज़ हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके जूनियर्स हो सकते हैं, क्योंकि 400 प्लस हैं और ऑलमोस्ट 8-9 कंट्रीज़ से हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से ही हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर स्टडी कर रहे हैं वो भी हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बाकी कंट्रीज़ से, ख़ुसूसन हमें अफ्रीकन कंट्रीज़ से या अरब कंट्रीज़ से अप्रोच होते हैं, तो वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। अभी तक की जो हम जॉब का देखें तो तकरीबन 50 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिनके रेफरेंसेस हमने ख़ुद लिखे और उनको वो मिल गई, क्या नाम है, जॉब हासिल करने में वो कामयाब रहे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप किसी और इदारे के साथ जॉब कर रहे हो, उसका क्लाइंट आपने हमारे क्लाइंट में मिक्स नहीं करना और हमारा क्लाइंट वहाँ पर मिक्स नहीं करना, ये एथिकल नहीं है। ना ही उस क्लाइंट के लिए कोई हेल्प हमसे ले सकते हैं, ना हमारे क्लाइंट को किसी और के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर दूसरा ये कि जो भी हमारी जब चीज़ें आप देखोगे, चलते जाओगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। मैं वेलकम करता हूँ तमाम साइकोलॉजिस्ट को जो नए अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो भी, और जो मज़ीद आ रहे हैं, लिंक हमने दे दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्लिक करें और रजिस्टर्ड हो जाइए। ठीक है, और आज के लिए इतना कुछ ही, तो मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह ताला ट्रेनिंग के दौरान। अल्लाह हाफ़िज़।